हेलो अलका मैम। हेलो। हेलो सर। कल तक की क्लास समझ में आई है सारी, स्विच कोड वाली? हाँ, बहुत समझ में आया। आज हम लोग का टॉपिक है, तो हमने कोर्स में लगभग लगभग ये हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा जो अच्छा। आज कल में है। लगभग लगभग हमने कितने टॉपिक्स सारे सीखे हैं। हमने लगभग एंजल कोड वगैरह सीखे हैं, अलग अलग हीलिंग कोड, गेरवी कोड, स्विच कोड्स, हर्ट्स में सोल्फिगियो नंबर सीखे हैं। डिजीज के कोड मैंने अलग से लोगों को दिए हैं, प्रोटेक्शन के, प्रोस्पेरिटी के, कर्मा के कोड, जॉब के, इनर हीलिंग के कोड हैं। मतलब गिफ्ट से कोड की कमी नहीं हुई है। हेलो स्नेहलता मैम। हेलो सर। गुड आज इवनिंग। थोड़ा लेट क्लास हुआ है, 10 मिनट एक्चुअली, थोड़ा सा कुछ काम था। चक्रा के कोर्स, मतलब कोर्स भर भर के हैं आप लोगों के पास, इसका यूज करना चालू कीजिए। उसके बाद हमारे पास वैदिक हैं, ठीक है। वैदिक के भी लगभग लगभग मैंने अलग से भी कुछ दिया है पीडीएफ। मैंने तीनों के अलग अलग पीडीएफ आपको दिए होंगे, वैदिक का भी दिया होगा अलग पीडीएफ। उसके बाद स्विच वर्ड्स का भी अलग पीडीएफ दिया होगा, और स्विच कोड का भी अलग पीडीएफ दिया होगा, डिजीज वाला, राइट। हाँ आज हमारा लास्ट टॉपिक है, क्योंकि हमारे सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट टॉपिक आज और कल, या आज ही कवर हो, आज तो नहीं होगा, कल तक ही होगा कवर। ये हमारे ये सारे हमने कर लिए ना, कुछ भी बाकी है ये हमने पढ़ लिया। और यस। ये भी पढ़ लिया। यस। A to Z ये भी पढ़ लिया। कैसे बनाते हैं स्विच फ्रेज, स्विच पेयर, वैदिक स्विच वर्ड भी पढ़ लिया। स्विच वर्ड के फ्रेज या वैदिक स्विच फ्रेज कैसे बनाते हैं ये हमें पढ़ना है, ठीक है। एनर्जी राइट। ये पढ़ लिया तीनों, चारों, ये सारे, राइट। हम्म। और ये भी हमें पढ़ना है, यानी ठीक है। ये हमारे लास्ट के, राइट। ये दोनों हमारे टॉपिक रहते हैं, राइट। कि कैसे एनर्जी सर्कल के अंदर, तो एनर्जी सर्कल से समझते क्या है, मतलब कि कोई कुछ बताएगा? सर। सर, एनर्जी सर्कल मीन्स ये होता है सर, उसमें जो हम अपने यहाँ कोड जो लिखते हैं, तो हम्म, ऐसा ये मानना है कि जो कोड लिखते हैं, अगर हम किसी चीज में सर्कल लगा देते हैं तो वो उसमें वो जो ऊर्जा उसकी होती है वो उसमें निहित होती है, उससे बाहर नहीं जाती है, अच्छा। और पावर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जैसे लक्ष्मण रेखा, जैसे आपने कोड बताया था ना, लक्ष्मण रेखा जस्ट लाइक, तो हम उसमें अगर कोड बना के और राउंड कर देते हैं, डेट मीन्स की एनर्जी उसमें पावर पूरी उस सर्किल के अंदर आ गई। जैसे कि हम कोई वाटर चार्ज वगैरह भी अगर करते हैं, तो उस कोड द्वारा वो वाटर भी चार्ज करने की वो कैपेसिटी रखता है वो सर्कल। ठीक है, ठीक है। और मैम? मतलब वही, मतलब किसी की एनर्जी को उसके अंदर रखना। तो कोई भी एनर्जी है, अलग अलग एनर्जी है, अलग अलग स्विच वर्ड है। हम उस एनर्जी को क्या करेंगे, एक चैनलाइज करके एक सर्कल के अंदर हम लिखते हैं, क्योंकि हर एक स्विच फ्रेज के अंदर, स्विच वर्ड के अंदर एक अपनी ऊर्जा है, ठीक है। दैट्स वाई एक कोल की स्विच वर्ड कहे जाते हैं या स्विच वर्ड कहे जाते हैं, ठीक है। और इस इससे क्या, एनर्जी सर्कल आर वन वे टू सेंड रिमोट हीलिंग एनर्जी, ठीक है। मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कैसे कर सकते हैं, रिमोट हीलिंग में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। किसी पर्सन की हीलिंग करने के लिए, किसी प्लेस के लिए हम कर सकते हैं, और अपने लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी सर्कल आर द सिंपल मीन टू ब्रॉडकास्टिंग द एनर्जी, ठीक है। ब्रॉडकास्ट करते हैं ना चीजों को, जैसे टीवी पर चैनल ब्रॉडकास्ट हो गया, तो हम क्या करते हैं, एनर्जी सर्कल आर द सिंपल मीन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एनर्जी ऑफ द स्विच वर्ड, नंबर कोड। हम किसी भी चीज को, जैसे इसके अंदर क्या लिखा है, हार्ट्स में भी लिखा हुआ है, कुछ स्विच फ्रेज भी लिखे हुए हैं, तो हम इसके अंदर से क्या कर रहे हैं, किसी एनर्जी को हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, चैनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम अलग अलग कर सकते हैं।
अब इसको बनाना कैसे है, क्या चीज करना है, उसको हम नीचे ऑल यू नीड, मतलब हमें सिंपल इसके लिए क्या चाहिए, एक वाइट पेपर चाहिए, पेन चाहिए, ठीक है। और इसको हम एक फुल्ली इंक्लोज शेप में बनाना होता है, जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे क्या चीज नीचे है, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है ना ये सर्कल, इसमें कलर का भी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है, जो मैं सब पढ़ाऊंगा, अलग अलग कलर के क्या मीनिंग है, नंबर्स के तो आपको पता है, लेकिन अलग अलग कलर्स को और कैसे हम बना सकते हैं, कम से कम डिफरेंट डिफरेंट 7-8 टाइप्स के सर्कल भी होते हैं, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके की एनर्जी करता है। इसके अंदर क्या करता है, रिक्वेस्टर, रिक्वेस्टर कौन होता है, जिसका जिसके लिए हम एनर्जी सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। एक तो हम जनरल बनाते हैं जिसमें किसी का भी नाम नहीं रहता, अगर पर्टिकुलर हम किसी के लिए बनाते हैं तो रिक्वेस्टर और उसका सब्जेक्ट जरूर लिखना पड़ता है, ठीक है। रिक्वेस्टर मतलब उस पर्सन का नाम, सब्जेक्ट मतलब किस चीज के लिए हम लिख रहे हैं, राइट। सब्जेक्ट क्या है उसका, सपोज दैट उस एनर्जी सर्कल के लिए उसको मनी के लिए चाहिए, ठीक है, तो मनी के अंदर, एनर्जी सर्कल के अंदर मनी का ही डालना है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब ऐसा नहीं मनी भी डाल दिया, हेल्थ भी डाल दिया, प्रोटेक्शन भी डाल दिया, सब कुछ एक ही एनर्जी सर्कल, नहीं। आपको अगर ऐसा है तो कैसे, कितने हम एक पर्सन के लिए बना सकते हैं, कितने नहीं बना सकते हैं, वो हम नीचे पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। मेक श्योर द एनर्जी सर्कल इज क्लोज्ड एंड फेसिंग अप, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, क्या करना है कि एनर्जी सर्कल कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, और फेसिंग क्या होना चाहिए, अप साइड, जिधर लिखा हुआ, ऐसा नहीं कि हमने बना के और उसको उल्टा रख लिया है, ठीक है। नाउ यू कैन जस्ट सेट इट एंड फॉरगेट इट, ठीक है। प्लेस ऑन अ फ्लैट सरफेस फेसिंग अप, हैंगिंग ऑन ए वॉल, ठीक है। या तो फ्लैट सरफेस पर आप रख दीजिए फेसिंग अप की तरफ से, या तो हैंगिंग ऑन ए वॉल रख दीजिए। क्लियर हुआ। तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं। ये दिख रहा है ना आपको, ये सिंपल ऐसी एनर्जी सर्कल हम लोग बना सकते हैं। When placed inside on energy circle, the switch word are on for broadcasting. जैसे ही हम कोई स्विच वर्ड अंदर लिखते हैं एनर्जी सर्कल के अंदर, वो क्या स्विच वर्ड आर ऑन हो जाते हैं फॉर ब्रॉडकास्टिंग, वेदर दे आर बीन रीड और नॉट, ठीक है। अगर हम उसको पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी वो काम करना अपना चालू कर देते हैं, ठीक है। विदाउट एन एनर्जी सर्कल द स्विच आर ओनली एक्टिवेटेड व्हेन स्पेशली रीड देम। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। एनर्जी सर्कल कैन ऑल्सो बी इंक्लूड एनर्जी फ्रीक्वेंसी, नेम ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी, एनिमल स्पिरिट, ये अलग अलग तरह की रेमेडी हम, एनर्जी सर्कल आर द ओनली वे टू सेंड रिमोट हीलिंग एनर्जी, ठीक है। रिमोट हीलिंग, हम कोई दूर पर्सन बैठा है तो उसके लिए हम कर सकते हैं, एक्सेट्रा। इट इज प्रिफर टू मोर देन थ्री, 2 और 3 स्विच फ्रेजेज एनर्जी सर्कल, ठीक है। हम कितने डाल सकते हैं एक के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ, ये दिख रहा है। अगर कोई स्विच फ्रेज डालना है तो हम कितने डाल सकते हैं, 2 या 3 डाल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं डालना है एनर्जी सर्कल के अंदर, नहीं तो एनर्जी सर्कल की एनर्जी क्या होगी, खराब होगी। एंड इट इज प्रिफर्ड टू नोट मोर देन 3 एनर्जी सर्कल एक्टिवली सेंडिंग टू ए पर्सन। और किससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मोर देन 3 स्विच फ्रेजेस इनसाइड द एनर्जी सर्कल में कोज डाइल्यूशन ऑफ इफेक्ट। क्लियर हुआ, ये जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब ये जो हम सर्कल बनाएंगे हाँ पेन से और स्केच जो भी है, हाँ वो हाँ, 3 से ज्यादा नहीं बनाना है। मतलब अगर हम किसी के लिए बना कर दे रहे हैं तो उसको मैक्सिमम हम 3 दे सकते हैं, ठीक है, हम्म। मैक्सिमम, ठीक है। और उसके अंदर जो फ्रेजेस भी होंगे वो भी 3 से ज्यादा नहीं लिखने हैं, ठीक है। अगर स्विच फ्रेज वगैरह लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम 10-10 20-20 स्विच स्विच फ्रेज लिखते जा रहे हैं। स्विच फ्रेज आप कोड वगैरह 4-5 लिखिए अगर पर्टिकुलर उससे, लेकिन स्विच फ्रेज आपको 3 ही लिखने हैं, ठीक है, पर 3 वो से। फ्रेज भी तो बहुत लंबा हो सकता है ना सर। हाँ, मतलब अब 3 वर्ड के भी होंगे तो 3 तो लिख सकते हैं ना। हाँ। क्लियर है, इस तरह हम लोग कर सकते हैं। जैसे दिख रहा है ना, कोड बहुत सारे लिखे हुए हैं लेकिन स्विच फ्रेज एक ही लिखा हुआ है, ये हम्म। पेन रिलीफ का है, दिख रहा है। हम्म। वैसे हम बना सकते हैं। वाई यूज
स्विच वर्ड लिखने के बजाय एनर्जी सर्कल का उपयोग क्यों करें, ठीक है, इसका क्या फायदे हैं, ठीक है। स्विच वर्ड जनरली लिखने के बजाय हम अगर एनर्जी सर्कल में करते हैं तो क्या क्या फायदे होते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। एनर्जी सर्कल क्या, ब्रॉडकास्ट द स्विच वर्ड टू ए स्पेस, प्लेस और पर्सन। ये डायरेक्टली क्या करता है, उस प्लेस से, पर्सन से क्या करता है, उसकी एनर्जी को ब्रॉडकास्ट करना चालू कर देता है, ठीक है। एन एनर्जी सर्कल विथ नो रिक्वेस्टर और फोकस विथ जनरली ब्रॉडकास्ट टू द स्पेस। अगर हमने एनर्जी सर्कल के अंदर कोई नाम वगैरह नहीं लिखा है तो जनरली सबके लिए काम करेगा, ठीक है। क्लियर हुआ। एनर्जी सर्कल विथ रिक्वेस्टर, ठीक है, जिसका नाम, रिक्वेस्टर मतलब जिसका नाम एनर्जी सर्कल के अंदर लिखा है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर उसके लिए काम करेगा, चाहे वो उसके पास हो या नहीं हो, ठीक है। विदाउट एनर्जी सर्कल द स्विच वर्ड आर ओनली एक्टिवेटेड व्हेन यू स्पेशली रीड देम एंड चैंट देम। क्लियर हुआ। तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। एनर्जी सर्कल के मटेरियल क्या चाहिए, आप इंक से बना सकते हैं, पेन से, हाइलाइटर, मार्कर, कैन ड्रॉ ऑन ए पेपर, ठीक है। एनीथिंग कैन बी सॉलिड कंटिन्यूअस कलर हैज एंड क्रॉस ओवर मीट ईच अदर, ठीक है, एंड नो ब्रेक्स इन द कलर, ठीक है। कोई भी क्रॉस ओवर नहीं करना है, कोई भी क्या करना है, एंड ब्रेक नहीं होना चाहिए कि मतलब आप बार बार पेन उठा रहे हो, बना रहे हो, एक बार में ही बनाना है, ठीक है। क्लियर है। डू नॉट क्रैम्बल द पेपर, ठीक है। अब दिख रहा है, ये नाम दिख रहा है। ये पेज जो है बोल रहे हैं डू नॉट क्रम्बल, मतलब ये तो हम बना के उनको दे देंगे, राइट सर? हाँ हाँ। तो फोल्ड नहीं करना है या फिर नहीं फोल्ड नहीं कर नहीं, सकते? फोल्ड नहीं करना है। फोल्ड भी नहीं करना है। नहीं, ओके। फोल्ड नहीं करना। ये दिख रहा है ना, अब जैसे आप इसको कैसे बना सकते हैं, ये दिखा, हम्म। आप कैसे भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि सर्कल ही बनेगा, वो ये दिख रहा है ना, ओके। ठीक है। क्लियर हुआ। तो इस तरह हम लोग बना सकते हैं। इसमें दिख रहा है रिक्वेस्टर कौन है इसमें, जॉन। क्या लिखा है, जॉन डो। जॉन डो, और उसके लिए सब्जेक्ट क्या है, डिवाइन डी। हाँ। क्लियर हुआ। क्लियर हुआ कैसे बनाना है, हम्म। स्नेहलता मैम। यस सर। ओके। अब लिखना कैसे, मैंने पूरा प्रोसेस बता रखा है, तो अब आप लोगों के डाउट सारे खत्म हो गए। राइट द रिक्वेस्टर फॉर द एनर्जी सर्कल ऑन ए ब्लैंक पीस ऑफ पेपर, ठीक है, और किसी प्लेस और थिंग जिसके लिए भी आप बनाना चाहते हो। रिक्वेस्टर व्हाट एवर इट इज अफेक्टेड बाय स्विच वर्ड एनर्जी, ठीक है, और अदर टेक्निक पुटिंग इन द एनर्जी सर्कल, ठीक है। कोई भी स्विच वर्ड, जैसे इसके लिए क्या लिखा है, डिवाइन भी लिखा, तो आप कोई भी इसके अंदर जो उसको इफेक्ट करता है, जिसके लिए बनाना है, आप इसके अंदर उसके नाम के साथ डालेंगे, ठीक है। राइट द सब्जेक्ट, ठीक है, बिलो द रिक्वेस्टर, ठीक है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में क्या, स्विच फ्रेज लिखने हैं, ठीक है, हीलिंग एनर्जी, वाइब्रेशन, ठीक है। ड्रॉ ए सिंगल सर्कल अराउंड द रिक्वेस्टर एंड सब्जेक्ट, जैसे सिंगल सर्कल है ना, वैसा सिंगल सर्कल बनाना। मेक श्योर एवरीथिंग इज कंप्लीटली विद इन द, क्या सर, सर्कल, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, ये मेक श्योर एवरीथिंग इज कंप्लीटली विद इन द सर्कल, नॉट टचिंग और क्रॉसिंग द लाइन ईच अदर, ठीक है। ऐसा नहीं आप बना रहे हो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, उसका ध्यान। इफ द लाइन ऑफ द सर्कल इज टच्ड और क्रॉस may not be effective, be sure the circle is closed, ठीक है। ये कुछ आपको ध्यान रखना है जब भी आप सर्कल बनाएंगे। ए क्लोज सर्कल मीन्स द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द लाइन मीट और क्रॉस ओवर each अदर, ठीक है, एंड द सर्कल शुड बी वन सॉलिड लाइन विथ नो ब्रेक इन इट, ठीक है। मतलब जनरली हम प्रकार से बनाते हैं ना, एक सर्कल बना दिया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अब मैं बता देता हूं, बहुत लोग ऐसे बना देंगे, दिख रहा है, ऐसे भी बना देंगे, बहुत लोग ऐसे कर देंगे, और बहुत लोग ब्रेक कर देंगे, थोड़ा सा जोड़ा है, थोड़ा सा ऐसे छूट गया, ठीक है। तो वैसा नहीं बनाना, प्रॉपर आप क्या करोगे, एक बार सिंपल ऐसे खत्म, ठीक है। क्लियर है। कोई इसमें साइंस नहीं है, बस बंद कर देना है, ठीक है, जस्ट लीव इट। मतलब वन गो बनाना है सारा।
हाँ, सर्कल। अभी मैं सर्कल भी आप बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान जो रखना है वो समझ में आ गया ना, क्रॉस नहीं करना है, सिंपल बनाना है। क्लियर है? उसके हम्म। बाद इट डज नॉट नीड ए परफेक्ट सर्कल। जरूरी नहीं कि हमें सर्कल परफेक्ट ही बनाना है जैसा मैं बना रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको बताया कि कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है? एनर्जी सर्कल कैन बी स्क्वायर, ऑक्टागोनल, हार्ट शेप और इवन नो रियली शेप। कोई भी जरूरी नहीं कि उसका शेप होना चाहिए, बट उसके एक नोड से जहां से हम स्टार्ट करेंगे दूसरा नोड क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। क्लियर है? एक हाँ और हाँ। जैसे ये रहा हमारे पास, स्क्वायर बना रहे हैं। स्क्वायर कैसे बनाएंगे, आप ऐसे बनाएंगे। अरे ऐसे बन गए। ठीक है? इसके जो सर्कल रहेगा ना, वो आपको पॉइंटेड नहीं बनाने हैं। ठीक है? क्लियर हुआ? हाँ सर। हम्म। पॉइंटेड नहीं बनाने हैं। कोई भी सर्कल रेक्टेंगल आप बनाओगे उसका पॉइंटेड नहीं होना चाहिए कॉर्नर। ठीक है? ऑक्टागोनल, एज लॉन्ग इन कनेक्टेड नॉट ब्रेक इन द कलर, राउंडेड कॉर्नर ऑन द। ठीक है? क्लियर है? ये हमें ध्यान रखना है कि राउंडेड कॉर्नर होना चाहिए। ठीक है? एनर्जी सर्कल कैन बी पॉइंटेड, ये कुछ कुछ केस में पॉइंटेड होगा जो मैं आप लोगों को बताऊंगा टाइप ऑफ एनर्जी सर्कल में। ठीक है? एक दो केस में हम पॉइंटेड बनाते हैं, बट मैक्सिमम टाइम में हम बनाएंगे सिंपल। ठीक है? एनर्जी सर्कल डज नॉट टू बी प्रिंटेड आउट। ठीक है? मतलब इन केस में जब आप पहला एनर्जी सर्कल बनाएंगे ना, जो आप एक्टिवेट करेंगे उसको आप हाथ से ही बनाएंगे। ठीक है? उसके बाद आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, लेकिन पहला ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट, मतलब आप अपने हाथ से ही बनाना है पहला। ठीक है? सेम वही चीज लिखी हुई है, बिगिनिंग एंड कनेक्ट होना चाहिए, नॉट ब्रेक लाइन। ठीक है? एनर्जी सर्कल सेंड भी पॉजिटिव अफर्मेशन। ठीक है? अफर्मेशन क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। सिंपली राइट द नेम ऑफ द रिसिपिएंट अलोंग विद पॉजिटिव। ऐसा नहीं उसके अंदर कोई नेगेटिव चीज नहीं लिखनी है। ठीक है? इसका ध्यान रखना है। एनर्जी सर्कल शुड बी यूज chant mantra meditation prayer, simply write the full chant mantra to along with the recipient inside the energy circle। ठीक है? यानी कोई भी वैदिक मंत्र लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो आप उसके एनर्जी सर्कल के अंदर लिख सकते हैं। क्लियर? एक्टिवेट कैसे लिखते हैं, सिंपली आप इसको बनाकर एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट और चार्ज करने में डिफरेंट होता है। ठीक है? हम जनरली क्या करते हैं, चार्ज करने का क्या मतलब होता है कि हमने मून की एनर्जी में रख दिया, सन की एनर्जी में रख दिया, तो वो चार्ज होता है। ठीक है? अब एक्टिवेट करने का, ये ऑलरेडी, ये क्या है ना, ये ऑलरेडी चार्ज है। ठीक है? सारी चीजें ये ऑलरेडी इनके अंदर एनर्जी है, लेकिन अपने लिए हमें क्या करना है, एक्टिवेट करना है खुद के लिए। ठीक है? होता है ना, इस एनर्जी को क्या करना है, वो मंत्र ऑलरेडी चार्ज है, लेकिन उसको क्या करना है अब कोई ऐसा तो है नहीं कि हम हनुमान जी के मंत्र को लिख के हम उस मून के अंदर रख देंगे तो वो उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी। वो ऑलरेडी चार्ज है, लेकिन उसको क्या करना है, अपने साथ चैनलाइज करना है। ठीक है? इसलिए ठीक है? तो इसको जनरली आप बनाकर क्या लिखा है, एनर्जी सर्कल कैन बी यूज सेट इट एंड फॉरगेट इट टेक्निक। ठीक है? वंस क्रिएटेड, आप कहीं भी इसको फ्लैट सरफेस पर, वॉल पर हंग कर सकते हैं, नोटबुक में। ठीक है? कहीं भी ये रखेंगे। अब इसको बनाने का मैं कुछ तरीका बता दे रहा हूं। आप कभी भी बैठेंगे बनाने के लिए, आप कोशिश करेंगे कि आप अपने को अच्छे से साफ सुथरा करके, मन को अच्छा करके बनाना, एकदम पीसफुल माइंड में, हैप्पी माइंड में। ठीक है? किसी के लिए भी बना रहे हैं, खुद के लिए या किसी दूसरे के लिए। ठीक है? किस दिन क्या बनाना है वो हम लोग नीचे पढ़ेंगे। इसमें याद रखना, आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में लगकर क्या बोलना है कि ये एनर्जी सर्कल मेरे साथ कनेक्टेड है, या इस पर्सन के लिए काम कर रहा है, ये चार्ज हो गया है, चार्ज हो गया है, चार्ज हो गया है। ठीक है? ये 3 बार बोल के आप मंदिर में थोड़ी देर रख दीजिए, फिर आप अपने साथ इसको कैरी कर सकते हैं। क्लियर है? इससे ज्यादा सर इसमें क्या, फिर से एक बार सर, मैम, जब 3 बार क्या, 3 बार बोलना है? 3 बार बोलना है। या तो आप क्या कर सकते हो, एनर्जी सर्कल को और चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, हम एक एनर्जी सर्कल बनाएंगे, उसको वहीं पर जला देंगे। ठीक है? लाइटर से या किसी से, तो क्या होगा ना, उसकी जो चीजें रहेंगी ना वो एक्टिवेट होती हैं। चार्ज करने से क्या होता है, वो चीजें एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है? एक सीजल को हम बना के उसको क्या करेंगे, वहीं बनाएंगे और उसको जला देंगे, जला के उसको देखेंगे। ठीक है? जो हमने एनर्जी सर्कल बनाएगा वो क्या करता है, जो हमने उसमें लिखा है वो एक्टिवेट होता है।
लेकिन ये जनरली आप लोग मत करिएगा अभी, जस्ट आपको बना के अपने राइट हैंड में रख के लेफ्ट हैंड में उसको ढकना है, और जस्ट क्या मन में सोचना है, ये आप तेज तेज बोल सकते हैं, ये एनर्जी सर्कल जिस लिए बनाया है वो मेरे लिए काम करना चालू हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, 3 बार, 11 बार, 7 बार, 21 बार, 108 बार, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, आपको बोलना है। बोलने के बाद आप उसको कुछ देर तक अपने मंदिर में रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब किस दिन कौन सा बना सकते हैं आप? ठीक है, डिफरेंट डेज अगर कोई आता है तो डिफरेंट डेज आप डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। लिखा लिखा है, टू एक्टिवेट योर एनर्जी सर्कल टू फाइंड काम पीसफुल स्पोर्ट। ठीक है, अगर आप बहुत सारी चीजें लेकर बैठे हुए हैं तो कोशिश करिएगा एक आसपास आप सेज जरूर डला लें। ठीक है, सेज, सेज पता है ना, या लोबान जला लें, क्लियर कर लें उस एरिया को। ठीक है, अपने एनर्जी जिस पेज पर आप बनाएंगे उस पेज पर क्या होता है, आपने कॉपी कहाँ से उठाई है, पेन कितने लोगों से लगा है, तो आप क्या करेंगे, सेज का धुआं उस पर दिखा देंगे, या अगरबत्ती जलाकर लोबान वाली, तो क्या होगा, उसकी बैड एनर्जी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर बनाना चालू करना है। ठीक है, आप जिस जगह बैठेंगे थोड़ा सा उस पर नमक का पोछा लगा लीजिएगा, पॉसिबल होगा तो, या तो ऐसी जगह जो पवित्र है मंदिर के स्थान पर आप बैठिएगा। ठीक है, क्लियर है? जब भी, अब ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी बैठ रहे हैं किसी भी हालत में एनर्जी सर्कल बना रहे हैं, तो जिस जिस तरह बनाएंगे उसका रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। क्लियर है? अच्छे मन से बनाना है, रिजल्ट 100% आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, ये क्या लिखा है, होल्ड द एनर्जी सर्कल इन योर हैंड एंड ट्रूली फोकस ऑन इट। ठीक है, उस पर फोकस करना है जब आपने बना लिया है। ये डेज के हिसाब से संडे को आप क्या क्या बना सकते हैं, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को। क्लियर? कोई ऐसा पर्सन आ गया जो बोलेगा कि आज ही बना कर देना है, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या करना है फिर आपको, एक है ऑप्शन जो कहाँ जाना है आपको, अपने ये दिख रहा है, इसमें क्या लिखना है, ये दिख रहा है क्या लिखा है, दृक पंचांग। टुडे हो रहा होरा पंचांग। ठीक है, होरा हो ड्रिक। रहा पूरा, ओके। क्लिक कर देना है। ठीक है, हाँ। इस पर क्या करना है, चले जाना है, कोरा में। ऐसा आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। यहां पर देखिए जुपिटर का टाइम लिखा है, सब प्लेनेट का टाइम लिखा है। ठीक है, मार्स, सन, वीनस, ठीक है, मरकरी, ठीक है, टाइम लिखा हुआ है। डे टाइम हाँ। भी बना सकते हैं, नाइट टाइम में। सपोज दैट आपके पास कोई बंदा आया तो आप उसको बोल सकते हो अभी आपको रात के 11, अगर मून से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप इस टाइम पर बनाकर उसको दे सकते हैं। क्लियर है? उसी दिन, और शाम को भी बना के 2 टाइम आपको मिलेगा, फिर रात में भी एक बार मिलेगा। क्लियर है? कोई डाउट? स्नेहलता मैम, रीना जी, क्लियर है? पर्टिकुलर उसी दिन अगर क्लाइंट बहुत आज ही चाहिए तो आप ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे, अगर उसके पास टाइम है तो आप पर्टिकुलर डे वाइज यूज करेंगे। ठीक है, ये हाँ, ये समझ में नहीं आया सर, कैसे मतलब मून, जेंटल, वीनस, ये सब ये क्या है? दिख रहा है इसमें, हर दिन जैसे जिस दिन थर्सडे होता है ना, उस दिन जब सनराइज होता है ना तो उसी प्लेनेट का होरा स्टार्ट होता है। ठीक है, तो एक एक घंटे का जैसे घंटा चलता है ना 7 से 8, वैसे ही होरा होता है हमारे, होरा होरा। ठीक है, तो ये लिखा है ना जुपिटर, हम्म। जुपिटर की टाइमिंग क्या लिखी है, 1 घंटे का लगभग होगा, 7:10 से कितना लिखा है, 8:04 लिखा है ना। उसके बाद क्या लिखा है, मार्स, उसके बाद सन, वीनस। अब आपके पास कोई ऐसा बंदा आया जिसको वाइफ रिलेटेड इशू है, रिलेशनशिप से, तो आप उसको कब बना के देंगे, वीनस का है ना, वीनस, तो आपके पास 2 टाइम, एक 9:52 से लेकर 10:46 तक, फिर दूसरा वीनस कब आ रहा है, एक वीनस शाम को आ रहा है 4 बजे से 5:05 तक। क्लियर हुआ? हम्म।
डाउट है तो बताइए, मैं दोबारा समझाऊंगा, आप अगर पूछिए। मतलब उसके बाद आया तो फिर नेक्स्ट डे के लिए ही बोल सकते हैं, हाँ, करेक्ट? नेक्स्ट डे, अगर आप मान लीजिए नेक्स्ट डे नहीं है, ये पूरे आज ही का है, 30 तारीख का नहीं ही नहीं, है। अगर वो शाम के 5 बजे के बाद आता है हाँ, तो। अगर ऐसा नहीं है, अब मान लीजिए मैं 31 तारीख डालता हूँ मैम, ठीक है, आप देखो, कल का हम देख लेते हैं, ठीक है। अब कल का कोई वीनस, एक तो वीनस का सुबह निकल गया 7:10 से 8:04 कल का, हाँ क्योंकि फ्राइडे तो सबसे पहले वीनस ही चालू होगा। उसके बाद एक दोपहर का भी निकल गया, राइट। अब एक आया कितने बजे? 8 बजे। 11 से 9:17, तो हमारे पास अगर ये वाला टाइम रहता तो हम बना के अच्छा। दे देंगे। क्लियर हुआ? तो हर रोज हम्म टाइम होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो फिक्स रहेगा, आपको बस डेट डालनी है, आप उस दिन देख लोगे, ठीक है। लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए ना सर, लाइक मर्क्यूरी, मून, सैटर्न किससे क्या रिलेटेड है? ओके, ये मैं आपको मरकरी, मून, सैटर्न रिलेटेड क्या रिलेटेड है, अभी हम क्या पढ़ रहे थे। ये दिखा, ये डेज वाइज जो लिखा है, ये किसका है? ये प्लेनेट है। संडे हाँ, किस चीज से है? हीलिंग। सन से। हाँ। मंडे। मून मून। से ट्यूसडे। मार्स मार्स। से। हाँ। वेडनेसडे मरकरी से, थर्सडे जुपिटर से, फ्राइडे वीनस से, और सैटरडे सैटर्न से। ओ, सिंपल। क्लियर हुआ? वो समझ गए। सेम है, मैंने डेज वाइज लिखा है सिंपल, क्योंकि यहाँ पर फिर मैं एस्ट्रोलॉजी वगैरह नहीं डालना चाहता। ये सिंपल, आप डेज से भी आप याद कर लोगे, ठीक है। क्लियर है? सर हम्म। इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को। सिंपल लाइट कर दे रहे हैं। क्लियर हुआ कैसे करना है ये सारी चीजें? अब सारे डाउट क्लियर हैं अब? हम्म। एनर्जी सर्कल बनाइए, बहुत फायदा, बहुत अपने घर के अच्छे अच्छे डायरेक्शन में आप लोग जनरल भी लगा सकते हैं। अब ये देखिए, दो आ गया ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट क्या करते हैं, हम चीजों को डिफरेंट डिफरेंट जगह भेजते हैं। एनर्जी सर्कल ऑन द फ्लैट सरफेस हैंगिंग वॉल हम कर सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले इन ए डिजिटल फ्रेम में भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। कहीं ऐसा है जैसा हम लगा रहे हैं डिजिटल फ्रेम में भी डिस्प्ले ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। मिनिमम 15 सेकंड के लिए भी हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, इट विल बी वर्क, ठीक है। ध्यान से। अब ऐसा नहीं 15 सेकंड में भी हम उसको ध्यान नहीं है, उसको प्रॉपर फोकस करके ध्यान करते, तो जनरल ब्रॉडकास्ट विदाउट नेम एडेड इन द एनर्जी सर्कल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जनरल हो जाएगा ना, जब हमने किसी का नाम ही नहीं ऐड किया। इट विल बी ब्रॉडकास्ट टू ए रूम स्पेस वेर इट डिस्प्ले, देर इज नो लिमिट हाउ मेनी एनर्जी सर्कल कैन बी, ठीक है। फॉर जनरल, आप कितने भी एनर्जी सर्कल बना के लगा सकते हैं अपने रूम में, ठीक है। लेकिन कोशिश करना है कि आप ज्यादा मत लगाएं, क्योंकि चैनलाइज एनर्जी खुद खराब हो जाएगी आपकी। आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम एक या दो लगाएं, मैक्सिमम तीन, ठीक है। वो एक से रिलेटेड एक हो, ठीक है। कोशिश करें एक तो हमेशा अपने रूम में लगा के रखें, एक ऑरा वाला, ठीक है, कि आपका ऑरा बहुत अच्छा रहे। घर में एक हारमनी वाला लगा के रखें, ठीक है। ये दो तीन, और फिर अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से कोई भी लगाए, ये दो रहेगा ना तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती है, वाइब्स रहती है। घर के एंट्री गेट पर आप लगा सकते हैं कुछ ऐसा अच्छा। पर्सनलाइज्ड, नॉट मोर देन 3। क्लियर है? शुड बी सेट इन द ब्रॉडकास्ट 1, ठीक है। पर्सनलाइज एनर्जी बाय राइटिंग योर नेम इनसाइड और पुटिंग फोटो इनसाइड द एनर्जी सर्कल, ठीक है। किसी की फोटो भी लगा सकते हैं, ठीक है। पिक्चर जरूरी नहीं है कि पूरा एनर्जी सर्कल क्या है, बट इतना भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी पिक्चर नहीं होना चाहिए कि वो एनर्जी सर्कल को ही ढक ले, ठीक है। तो एक लिमिटेड हम वहां पर पिक्चर भी लगा सकते हैं। क्लियर? चैंटिंग वेंटिंग, अगर हर्ट्स की चैंटिंग करनी है तो एच और जेड नहीं बोलना है, पूरा हर्ट्स बोलना है, ठीक है। हाँ। चैंटिंग, हाँ हाँ। आई मीन पूरा हर्ट्स, मतलब जो प्रोनाउंसिएशन है उसका वही बोलते हैं। हाँ पूरा, ये नहीं कि 520 एच जेड नहीं, ठीक है। चैंट नंबर डेली, आप ये राइटिंग ऑन अ वॉल है तो आप चैंट कर सकती हैं बैठी हैं तो, ठीक है। चैंटिंग वगैरह करने से और एनर्जी आपकी अच्छे से काम करेगी, चैनलाइज जो भी चीज आप रिजल्ट चाहते हैं और फास्ट फॉरवर्ड होगा, ठीक है। सर ये हज नहीं समझ में आया। नहीं, मैं फ्रीक्वेंसी में आगे हर्ट्स लिखते हैं ना, पढ़ाया तो है, ये अलग अलग हर्ट्स मैंने, अभी तो मैंने जितने हर्ट्स दिए उतने ही काफी हैं।
नेक्स्ट कभी बैच आएगा तो और, बट हर्ट्स मैंने ऊपर पढ़ाए हैं ना ये अलग अलग अच्छा, ये क्या? ना। ये हज, क्या अच्छा। होते हैं ना, ये देखिए ये एनर्जी, ये साउंड वेव होते हैं अलग अलग, ठीक है, जो एनवायरनमेंट में हम्म। चलते रहते हैं, ठीक है। तो इस साउंड वेव को अगर हम जनरली सुनते हैं ना, आप सुन सकते हैं, जैसे मैम ने बताया कि ये स्पॉटिफाई में वगैरह में मिल जाता है, ठीक है। तो क्या करेगा ये, आपको काम करेगा, ग्राउंडेड करेगा, पेन रिलीफ करेगा, ठीक है। कहीं आपको डर लग रहा तो 396 का आप हर्ट्स चालू कर लें, आपको इजीली गूगल पर सर्च करेंगे तो वो साउंड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा आपको, उस एलिमिनेट फियर को एलिमिनेट करने में मदद करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस तरह काम करती हैं, ठीक है। आप उसको लिख भी सकते हैं, चैंट कर सकते हैं। और चार्जिंग, सर, जो उस समय होम्योपैथिक का भी कुछ बताया था कि, तो वो क्या था? होम्योपैथिक के भी बहुत सारे हर्ट्स होते हैं, नंबर होते हैं मैम। अच्छा, तो वो इसमें आएगा क्या, होम्योपैथिक? मैम अभी तो मैम इतने ही हाँ। काफी, मैं देखूंगा क्यों, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से काफी है, इतने डीजीज के मैंने सारे दिए हैं लगभग तो लगभग। होम्योपैथिक का भी देते तो अच्छा था। अरे मैम अभी इतना मिल गया, आप देखेंगे उसको आएगा तो मैम उसको भी करेंगे, क्योंकि डिजीज रिलेटेड मैंने सारे कोड दे दिए हैं। वो एक्चुअली फिर वो वही चीज कोड ना हर्ट्स में भी है, रिपीट होते हैं, फिर वो साउंड आपको मिलेगा नहीं, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हम्म। ठीक है, प्लास्टिक, कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है। कभी भी अगर चार्जिंग करनी है, ठीक है, दिख रहा है ना, चार्जिंग करनी है तो क्या करना है, इन एलिमेंट का थोड़ा यूज कम करना है, ठीक है, अगर आप एनर्जी सर्कल के ऊपर रख के चार्ज कर रहे हैं तो, ठीक है। यूज ट्रांसपेरेंट कंटेनर, ठीक है, या ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो आप स्टील वगैरह का यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, ग्लास और स्टेनलेस स्टील, ठीक है। लेकिन इन सब चीजों से थोड़ा सा ये सही नहीं होता एनर्जी सर्कल के ऊपर, ठीक है, वो रिजल्ट नहीं देगा। लेमिनेट करके हम उसकी इंटीग्रिटी को बनाए रख सकते हैं, ठीक है, वो खराब नहीं होगा। आपको एनर्जी सर्कल हमेशा जरूरत है तो आप एनर्जी सर्कल को चार्ज करके उसको लेमिनेट करके रख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपने ग्लास वगैरह रखा, कहीं पानी गिर गया तो वो तो खराब हो जाएगा ना, इस तरह लेमिनेशन रहेगा तो वो खराब नहीं होगा, ठीक है। इट कैन यूज फॉर चार्जिंग, ठीक है। वाटर फूड पिल्स कैन ऑल्सो बी चार्ज इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन, जैसे ये कंप्यूटर स्क्रीन चल रहा है वहां पर उसके सामने रख दिया, मैं एक फोटो दिखाऊंगा, उससे भी एनर्जी सर्कल चार्ज होता है, ठीक है। वाटर चार्जिंग मेथड दिख रहा है, समझ में आ गया, कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसमें। किसी भी वक्त कर सकते हैं ना सर, ये कोई हाँ, टाइम का? क्या चीज, स्टील की ग्लास में रख सकते हैं, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, या तो नॉर्मल हम कांच की ग्लास में ही वाटर रखेंगे, ठीक है। कम से कम मिनिमम 15 सेकंड तो इस पर रखना ही रखना है, ठीक है। और उस टाइम पर हमारा माइंड भी होगा कि ये एनर्जी चार्ज हो रही है, इसके अंदर जो भी पॉजिटिव एनर्जी जो हमने एनर्जी सर्कल में, वो सारी किसके अंदर आ रही है, वाटर के अंदर आ रही है, ठीक है। चार्ज द, प्रीफर द, लिखा है मैम ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास, ठीक है। इस डिफिकल्ट है तो गो टू द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बोतल, मतलब अगर बहुत डिफिकल्ट है, नहीं मिल रहा है तो आप ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बोतल ले सकते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो, ठीक है, जहां आपको नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। एनी कंटेनर मेड ऑफ स्टील, ब्रॉन्ज, ठीक है, डोंट बी यूज, ठीक है, ये नहीं है, स्टील नहीं है, नहीं नहीं, एक मिनट, फोल्ड सिल्वर, ठीक, डोंट यूज कलर्ड बोतल, ओके ठीक है, इसके अंदर ये नहीं आएगा, ठीक है। डोंट यूज कलर बोतल, ठीक है, नहीं लेना है, ठीक है। कलर्ड बोतल वगैरह होता है ना बिल्कुल, जिसके अंदर वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, वैसे बोतल्स यूज नहीं करने, ठीक है। लेमिनेट कर सकते हैं, जो मैंने बताया, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी। बेड मैट्रेस, ठीक है, जहां पर हम सोते हैं, ठीक है, वहां पर हम यूज कर सकते हैं एनर्जी सर्कल, ऐसा रख सकते हैं, वो अपने पिलो के अंदर रख सकते हैं, कीप अंडर मैट्रेस वेर यू, बट वहां पर नहीं रखना है वेर यू डोंट स्लीप, ठीक है। यू डोंट एनी सरफेस, मतलब आपने ऐसी जगह लगा दी जहां पर आप बैठते नहीं हो, सोते नहीं हो, तो वहां पर लगाने का कोई फायदा नहीं, ठीक है।
इस नेगेटिव एलिमेंट नेम इलनेस, ठीक है, ऐसा कुछ नाम आपने एनर्जी सर्कल का, या इलनेस नेम की ये बीमारी दूर हो जाए, आपने बीमारी का नाम लिख रखा है, ठीक है, तो वो एनर्जी सर्कल के अंदर नहीं लिखना है, डोंट यूज दिस थिंग्स, ठीक है। हीलिंग लिख सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव, कोई बीमारी का, कोई भी नेगेटिव एलिमेंट का नाम नहीं लिखना है, ठीक है। You may note with sleep energy circle that may activate the mind or interfere with sleep, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इफ यू स्टार्ट स्लीपिंग विथ एनर्जी सर्कल इन योर एनर्जी फील्ड, इट विल बी फाइंड योर सेल्फ रेस्टलेस। मतलब ऐसा कुछ नहीं बोल देना है कि मतलब एनर्जी सर्कल हमारे दिमाग में ये चले, होता है ना, तो आपके माइंड को क्या कर देगा, थोड़ा रेस्टलेस कर देगा। तो ऐसी चीजें लिखनी है। मोस्टली चीजें आप लिख सकते हैं हीलिंग से रिलेटेड, ठीक है, हीलिंग से रिलेटेड, और हमारा क्लीन हो, क्लींस हो, ठीक है, जब मैं सो रहा हूं तो बॉडी मेरी पूरी हील हो जाए। ऐसी ऐसी चीज नहीं कि मेरे पास पैसा है मैं घूमूं, ये वो उल्टी सीधी चीजें नहीं, तो बार बार वो चीजें आएंगी तो आप रात भर परेशान रहोगे, तो उन चीजों से थोड़ा सा दूर रहना है, ठीक है। कैरिंग इन ए पॉकेट, ठीक है, एनर्जी सर्कल, जस्ट कैरिंग कलर प्रिंट ऑफ योर एनर्जी सर्कल इन योर पॉकेट, योर ऑरा कीप्स रिसीविंग द एनर्जी फ्रॉम इट थ्रॉट आउट द टाइम, कीप इट इन योर पॉकेट, जब तक आपके पॉकेट में। डू नॉट पुट अदर कार्ड और वॉलेट इन बिटवीन द एनर्जी सर्कल, यानी कोशिश करना है जहां पर आप एनर्जी सर्कल अपने साइड, उसको जैसे ऐसे जेब है तो आपको फ्रंट ऐसे रखना है, ठीक है, आपने रख लिया, तो ऐसा नहीं करना है कि आप उसके साथ पर्स के अंदर रख रहे हैं या बहुत चीजों के अंदर दबा के नहीं रखना है, ठीक है, खुले में ऊपर वाले पॉकेट के अंदर हम रख सकते हैं। क्लियर हुआ। राइटिंग नेम मेथड, ठीक है, नेम मेथड तो मैंने ऑलरेडी बता सका, उसके अंदर हमने अपना नाम लिख के फोटो प्लेसिंग, उस एनर्जी सर्कल के अंदर अपना पर्टिकुलर फोटो प्लेस कर दिया, ठीक है। ओनली 3 सर्कल कैन बी यूज फॉर दिस मेथड, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। मोबाइल डिस्प्ले के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल डिस्प्ले पर हमने क्या किया, एनर्जी सर्कल की फोटो क्लिक कर ली या बना के उसको अपने मोबाइल में क्लिक करके रख लिया, ठीक है, वो भी हम ऐसी जगह जहां पर बाकी चीजें नहीं है, तो वहां पर हम एटलीस्ट वहां पर 15 से 20 सेकंड उस पर चार्ज कर सकते हैं। ये दिख रहा है टैबलेट है, ठीक है, टैबलेट में क्या किया, इस पर आ रही है ना, टैबलेट के अंदर एनर्जी सर्कल, इसके सामने क्या रख दिया, एक ग्लास रखा हुआ है ना, इस तरह हम चार्ज कर सकते हैं। क्लियर हुआ। या तो तीसरा क्या है, चार्जिंग 3 फिंगर मेथड, ये बहुत ही पावरफुल है। योर लेफ्ट और रिसीविंग साइड, ठीक है, कौन सा, लेफ्ट हैंड हमारा क्या होता है, रिसीविंग साइड फॉर चार्जिंग योर सेल्फ, ठीक है, इट इज लेफ्ट हैंड, बट आइदर यू कैन यूज आइदर हैंड, अगर कुछ रिमूविंग का है तो आप राइट हैंड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्लेस 3 फिंगर फ्रॉम योर हैंड इनसाइड द एनर्जी सर्कल फॉर मिनिमम 15 सेकेंड, इट इज इजी टू यूज द मिडिल स्टैंड, ये 3 फिंगर हमें यूज करना है, बट आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बट नॉर्मली यही तीनों फिंगर यूज करना है, ठीक है। क्लियर हुआ। इस एनर्जी की, इस सर्कल की जो एनर्जी है वो रिसीव करने के लिए, क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास अलग तो अलग, क्या तीन ही फिंगर रखना है उसमें? मैम इतने अच्छे हाँ। फोटो डाल रखे हैं, अब क्या चाहिए दिख रहा है ना, ये 3 ही फिंगर के लिए, ठीक है। डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेट जब जैसे आपका कोई काम हो गया, ठीक है, उसके बाद उस एनर्जी सर्कल को ऐसे नहीं रहने देना, डीएक्टिवेट, एनर्जी सर्कल इज टेम्परली डीएक्टिवेटेड व्हेन इट फेस डाउन, उसको क्या करना है, उसका फेस उल्टा करके रख देना है, ठीक है। और पुट एनर्जी डीएक्टिवेटेड व्हेन पुट इट ट्रेस, आप उसको फाड़ के क्या कर दें, ट्रेस वगैरह में फेंक दें, ठीक है। कोशिश करें कि आप अगर पॉजिटिव है तो उसको पौधों वगैरह में दबा दें या कुछ अच्छी जगह डालें, ठीक है, नाली वगैरह में मत फेंकें, फ्रॉम मेरे साइड, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। एनर्जी सर्कल इज परमानेंटली डीएक्टिवेटेड व्हेन यू फोल्ड द पेपर, दिख रहा है ना मैम, तो किसी को फोल्ड करके नहीं देना है, ठीक है। एनी पार्ट ऑफ द एनर्जी सर्कल, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है थोड़ा सा मोड़ के दे दूं या सारी चीजें, ठीक है। एनर्जी सर्कल इज कॉम्प्रोमाइज देयरफॉर परमानेंटली डीएक्टिवेटेड व्हेन इट क्रम्बल, ठीक है, उखड़ गया, फट गया, ठीक है। टीयरिंग, एनर्जी सर्कल परमानेंटली डीएक्टिवेटेड। क्लियर हुआ। क्लियर सबको, बाला मैम, निधि मैम, मां शर्मा मैम,
हाँ जी। ठीक है। बाकी हम लोग कल क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट डिफरेंट कलर, ठीक है, जो हम लोग कलर्ड बनाएंगे, एनर्जी। ठीक है। अच्छा, किस कलर को कैसे यूज करना है, कहाँ? हाँ, किस कलर को कैसे यूज करना चाहिए और टाइप्स ऑफ, कितने टाइप्स के एनर्जी सर्कल होते हैं, ठीक है। हम्म। अब पता चल गया कैसे चार्ज करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, क्या क्या सावधानी रखनी है, कितने बनाने हैं, सब डाउट क्लियर? कुछ यस। बचा डाउट? तो कल हम लोग ये अलग अलग जो कलर है, वॉयलेट, इंडिगो, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। 8-10 कलर जो भी होते हैं, और टाइप्स ऑफ एनर्जी सर्कल जितने टाइप्स के होते हैं वो सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। मैं एग्जांपल आप लोगों को कम से कम 15-20 एनर्जी सर्कल आप लोगों को दूंगा, आप लोग वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें खुद से बनाएं, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। वो आप एक्सपीरियंस खुद से लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैसे कलर आप यूज कर सकते हैं वो सारी चीजें मैं आइडिया दे दूंगा, ठीक है। क्लियर माँ शर्मा मैम? जी सर। ओके, कोई डाउट? अभी नहीं सर। ओके, ठीक है मैम। तो कल तो और भी डाउट नहीं होगा, कल तो बस सिंपल ही है। कल हमारी फाइनल क्लास होगी तो सभी लोग अपना पढ़ लेंगे, किसी को भी कोई डाउट वगैरह होगा। आज पीडीएफ वगैरह नहीं दूंगा, कल इकट्ठे पीडीएफ दूंगा, ठीक है। एक ही साथ सारा पीडीएफ, कल फाइनल पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो ओके सर। कोई डाउट वगैरह होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा लगभग एंजल का कोर्स आएगा। एंजल, तो उसमें अगर किसी को आना होगा या एक एक वेबिनार और रखेंगे तो आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। क्या एंजल का कोर्स है? यहाँ पर मैम अलका मैम वो पढ़ाएंगे, यहाँ पर आई हुई हैं हमारे बीच में। एंजलिक हीलिंग। एंजलिक हीलिंग मैम, जो अलग अलग टाइप्स के 15 एंजल्स होते हैं ना मैम, उसका हम्म। कोर्स स्टार्ट होगा मैम। तो वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। और मेरी क्लास लगभग अब क्योंकि वो मैम नहीं कराएंगे, और मेरा नेक्स्ट कोर्स जो आने वाला है वो लगभग अभी टाइम है, बट आई विल ट्राई कि 10-15 दिनों में आ जाए। क्रिस्टल का कोर्स आएगा सारा, कलर क्रिस्टल का। जेमस्टोन नहीं होगा, क्योंकि जेमस्टोन जब तक सिखाने का कोई फायदा नहीं है जब तक आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है प्रॉपर, तो उसमें अभी जाने का कोई फायदा नहीं है। वो जब भी सीखने का फायदा है जब आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह सीखे हैं तो लेकिन हम लोग कलर और क्रिस्टल के माध्यम से कैसे लोगों को हील कर सकते हैं, कैसे कौन कौन से क्रिस्टल दे सकते हैं, वो सारी चीजें आप, कौन सा क्रिस्टल फेक होता है, सही होता है, खराब होता है, किस पर्पस में कौन सा क्रिस्टल हम यूज कर सकते हैं, वो सारा कुछ मतलब बेसिक टू एडवांस रहेगा। ऐसा नहीं है कि बेसिक आपको सीखना पड़ेगा फिर एडवांस कहीं और से आप 10,000 रुपए जाके सीखो, ऐसा कुछ भी नहीं। और बाकी लोग, अब मुझे नहीं पता, आप और जगह और भी जाएंगे तो आप स्विच कोड को लेकर मतलब अलग अलग तरीके से सीखेंगे, बट बेसिक जो मैंने सिखाया ना, इतनी ही चीजें हैं। इससे एडवांस में फिर लोग आपको बैठ के मेडिटेशन करवाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करवाएंगे। अब उसके लिए आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, जो रियलिटी में बता रहा हूँ। और इतने कोर्स भी शायद ही मिलेंगे, बट ये है कि आप लोग और भी जगह मतलब देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस कि श्योर आपको सर। कि यहाँ पर पढ़ के कैसा लगा, और जो पीडीएफ मिला है या मटेरियल मिला है उसमें और बाकी जगह में क्या डिफरेंस है, खुद मतलब लोगों को पता होगा जो 1-2 कोर्स कर चुके हैं या करेंगे, और बाहर क्या प्राइस है, क्या चीज है। प्राइस का तो नहीं बोल सकते, प्राइस तो डिफरेंट होता है बहुत बहुत जगह, बट मैं चाहता हूँ कि मतलब इतनी चीजें दे दूं कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कहीं भी, आप लोगों को मैक्सिमम चीजें मिलती रहे। और जैसे जैसे कोर्स आगे अपडेट होगा तो इसके अंदर कुछ चीजें, अगर जितनी चीजें ऐड होने लायक रहेगी वो ऐड भी करेंगे सारी चीजें। और टैरोट वगैरह का भी कोर्स मे बी मार्च फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में आएगा, ठीक है। तो कोई डाउट वगैरह है अभी भी अलका मैम? नहीं सर। ओके, ठीक है। तो इस बीच में कोशिश करेंगे तो एंजेलिक का कोर्स के लिए मैं नया ग्रुप बनाऊंगा, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे तो उसमें ग्रुप में जरूर हो जाएंगे, जो भी प्राइस वगैरह रहेगा सब कुछ। और 1-2 वेबिनार कराएंगे, तो इंटरेस्टेड होंगे तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। एंजेलिक कोर्स तो बहुत अच्छा होता है। मैम वही आप ही को कराना है मैम, इसीलिए हीलिंग के कोर्स तो मैं इसलिए थोड़ा। मैं बहुत बता रही हूँ इन लोग को ही।
तो उसमें बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अच्छा है एंजल के थ्रू कैसे हीलिंग करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। सर हाँ हाँ। सर जो लेफ्ट हैंड होता है वो रिसीविंग हैंड होता है, ठीक है सर। हाँ अगर हम कोई जो डिजीजेज जैसे होती हैं तो वो अगर हम लेफ्ट हैंड में, क्योंकि मैं स्विच कोड मैंने पहले से भी कोर्स कर रखा है, तो मैं हाँ पहले से ही लिखती हूँ स्विच कोड्स वगैरह और वो। तो हाँ। अगर हम डिजीज है अगर उसे लेफ्ट हैंड में रखते हैं तो आप बता रहे थे वो रिसीविंग होता है, तो और लेफ्ट राइट में मतलब? मतलब लेफ्ट आपने बोला कि अगर कोई चीज अपने बॉडी से रिमूव करना है तो वो हम राइट में लिखें, ऐसा कुछ हाँ 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 है ना। हाँ, हाँ। तो अगर कोई डिसीज जैसे फॉर एग्जांपल अगर रिमूव करना है किसी पर्सन तो क्या वो लेफ्ट हैंड में नहीं लिखेगा कोड, मैं ये पूछ रही हूँ। ऑब्वियसली उसको हटाना है तो राइट हैंड में ही लिखेगा ना। अच्छा, लेफ्ट हैंड में ना लिखें, क्योंकि ज्यादातर मोस्टली जितनी भी डिजीजेस हैं तो ज्यादातर लोग डिजीजेस के लिए ही लिखते हैं। वैसे मनी वगैरह का होगा तो वो तो लेफ्ट में ऑब्वियसली लिखा जाएगा, हाँ लेकिन मैम, मुझे डिजीज डिजीज के को लिए लेके मैम। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अच्छा, डिजीज के लिए कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड में? हाँ, मैं लेफ्ट में ही लिखती आई हूँ तो मैं इस अच्छा वजह से चलो, पूछ रही थी। किसने बताया आपको लेफ्ट हैंड में लिखने के लिए? कैसे बताया क्या उस पर उन, रेफरेंस क्या दिया था उन्होंने? उन्होंने जैसे नॉर्मली जैसे आपने कोड्स वगैरह बताए हैं तो एज सच जैसे मतलब थायराइड का हुआ या फॉर एग्जांपल डायबिटीज का हुआ, तो हाँ, वो जनरली मतलब लेफ्ट हैंड में ही उन्हें लिखने को बोला एज सच, इसीलिए मैंने मतलब क्वेश्चन पुट अप कोई किया। रीजन होगा कि मतलब लेफ्ट हैंड में क्यों लिखने के लिए, उसके पीछे रीजन तो दिया होगा ना। नहीं, जैसे पर्टिकुलर बस एक सर चीज ही ये जैसे। मैंने भी किया था। हाँ हाँ यस हाँ। रीजन सर। नहीं दिया, लेफ्ट हैंड में ही बताते, लेफ्ट पार्ट पे कहीं भी लिख लो। यस सर। लेफ्ट पार्ट में लिखने के लिए मैम, और राइट का क्या बताते हैं? राइट पे कुछ बताएं? राइट। राइट ना का ना, कुछ नहीं राइट में कुछ, बताया। बस ये बताया कि अगर आपको कुछ जैसे आपने बताया ना कि आपको कुछ एवरीथिंग चार्ज आप करना देखो है। मैम, सिंपल एक चीज हैंड की एनर्जी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है मैम। आपको मैं एक मिनट। वैसे तो लेफ्ट क्या में रख है के सर, राइट ये पे है ना, लेफ्ट पार्ट राइट को गाइड करता है, राइट लेफ्ट को करता है, ऐसा कुछ है। क्या जब चीज मैम, चार्ज किसका करना क्या है तब करता है? हम कर सकते हैं, लेफ्ट में रख के राइट पे कवर कर सकते हैं, बस इतना बताया था। अच्छा, और क्या क्या सही है, सही बताइए बताइए आप लोग, और अच्छा लगेगा ना। मैं भी नहीं, तो। आप बता रहे थे फिर आपके बीच में बोलना अच्छा नहीं लग रहा है ना आपको, सुन नहीं आप नहीं, बताइए। अरे नहीं, ठीक है। और सर एक फीडबैक मैं सर देना हम तो चाहूंगी। क्लियर ही करना चाह रहे हैं। सर एक फीडबैक मैं देना चाहूंगी, जो रीच स्विच वर्ड है वो मैं पहले से भी मतलब मैंने चेंट किया हुआ है, तो हाँ वो काफी इफेक्टिव है सर, रीच वाला। मैम, जैसे बिल्कुल। कि कुछ चीज हाँ मिस अगर हो जाए तो आप इंटेंशन डाल के अगर रीच बोलते हैं तो वो हाँ इजीली वे में हम उससे मतलब काफी हाँ, जल्दी इम्पैक्ट उसका देता है। और ये भी मनी वाला भी बहुत करता है, फाइन रीच फाइन काउंट नाउ, उसमें भी नहीं, करते हैं ना। जनरली कोई चीज रख के भूल जाते हैं ना लोग जैसे यूं, तो हम्म। उस पे वर्क करता है वो। मैं तो एक, मेरा मकान किराए पे नहीं चढ़ा था, उसके लिए भी बताया था, वो भी बहुत किया, फिर वो भी हो गया। मैम होगा। मैंने क्या बताया, आप लोग करना चालू करेंगे तो 100% होगा, उसमें कोई डाउट। हम्म। बस डिजीज को लेके थोड़ा सा है मतलब कंफ्यूजन की वो लिख के मैं। उन्होंने ये अलग ही नहीं किया कि कुछ भी अलग है, उन्होंने बस लेफ्ट पार्ट पे करना है ये यस। बताया बस। ठीक है ठीक है ठीक है। एक्चुअली फोटो तो मिल गया, फोटो में थोड़ा सा। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछूं इसी से रिलेटेड सर। मैम सर बिल्कुल पूछिए। एक क्वेश्चन सर ये है कि जैसे कि मैं तो किसी भी चाहता हूँ आप क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन कोई पूछता ही नहीं है। सर किसी भी पर्सन को एज फॉर एग्जांपल आज की डेट में तो बहुत सारी डिजीजेस होती है, फॉर एग्जांपल बीपी हुआ, डायबिटीज हुआ एंड हाँ। कोलेस्ट्रॉल ट्राइगर, मतलब जस्ट लाइक देयर आर सो मेनी डिजीज, एक अगर किसी पर्सन को है तो क्या हम कोर्स जो है पर्टिकुलर क्या एक हैंड पे उसको एक बार में सभी डिजीज सर सही करनी होगी? अब ऐसा नहीं है बीपी ठीक हो गया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो क्या एक हाथ पे काफी कोर्स लिख सकते हैं अलग कभी भी अलग? अगर ऐसा मल्टीपल होता है ना, ठीक है, यस सर। कभी भी अगर मल्टीपल किसी को चीजें होते हैं ना, तो सबसे पहले हम उसके ऑरा को और चक्रा को हील करते हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है, कभी भी ऐसा रहता है ना, तो हम उसके पहले ऑरा को हील करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि और बीमारियां उसके अंदर ना आए, ठीक है। फिर हम एक एक चीजों पर कहाँ कहाँ से क्या प्रॉब्लम है, वहां वहां से एक ही। ऐसा नहीं है ना कि डॉक्टर बहुत बार क्या बोलते हैं, पहले इसकी बीमारी ठीक करेंगे, फिर उसमें से जो क्रिटिकल होगा ना, या कोई भी चीज,
हम एक एक स्टेज पर उसको उसको चीजें या जो कम परेशान है हम उसको एक एक या दो एक साथ हम हील करना चालू करेंगे। अब ऐसा नहीं है 10 बीमारियां तो 10 के साथ हमने एक साथ लिखी, हमें जो चीज हील करे एक या दो मैक्सिमम तीन, ठीक है, तीन से ज्यादा नहीं। हम्म ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को? जहां तक मैंने पढ़ा है ये दिखा? हल्का हल्का दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ जी। अब इसमें क्या, रिसीविंग एंड गिविंग अगेन। ये क्या लिखा है? गिविंग हैंड, ये क्या है? रिसीविंग एब्सॉर्ब हैंड। एनर्जी इफेक्टिव फॉर इंटरनल वर्क, ये क्या है? रिलीज एनर्जी, क्लींजिंग एंड डिटॉक्स, ठीक है। अब डिटॉक्स कैसे करेंगे हम? गिविंग हैंड राइट हैंड ही आएगा। ठीक है, ये अभी इफेक्टिव इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करना है तो हम यहाँ पर कोई पहनना रहेगा तो हम पहन सकते हैं। एनर्जी को एब्जॉर्ब, तो हम एनर्जी कौन सी एब्जॉर्ब करेंगे? पॉजिटिव ही तो एब्जॉर्ब करनी है ना। पॉजिटिव। अब आप क्लींजिंग, क्लीननेस क्या करना है? आप बॉडी के अंदर से क्लीननेस, बीमारियां तो हटानी है ना, डिटॉक्स करना है, तो यस कहाँ सर। करेंगे? राइट गिविंग में। तो यहीं से निकलेगी ना एनर्जी, कुछ देना है तो हम अपनी बीमारी का। कायदे से तो सही सर यही है, वो सबकॉन्शियस माइंड से निकालनी है ना वो। हाँ, क्लियर हुआ? हाँ सर, तो थायराइड ये डायबिटीज वगैरह ये राइट हैंड में ही लिखेंगे सर, हाँ, जितनी भी राइट है तो आप इसके लिए दो चीजें, आप राइट हैंड में भी लिखेंगे, चक्रा भी हीलिंग करेंगे, ठीक है, यस साथ, यस। ठीक है, ऑरा क्लियर। क्लींज और प्रोटेक्ट और चक्रा हीलिंग ये तो होएगा ही होगा। हाँ, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, हीलिंग करते रहते हैं, चक्रा उनके सारे खराब है, फिर कुछ दिन बाद हीलिंग के बाद फिर वो पड़ जाते हैं, आप समझ रहे हो ना, तो वो चीज ध्यान दें। प्रोटेक्शन भी देनी पड़ेगी, सब हाँ, कुछ करना पड़ेगा। क्लियर हुआ मैम? यस। हाँ जी। क्लियर डाउट? इसीलिए मैं बोला कि दिखा दिया जाए पहले, तो ठीक है, वो सर ने बताया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट रियलिटी यही है कि ये गिविंग हैंड होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी अगर पहनना रहता है ना, तो जो भी नेगेटिविटी वाला या कुछ ऐसी चीज है जो रिमूव करना है, ठीक है, तो वो हम लोग इसमें पहनते हैं, ठीक है। देने वाला हाथ होता है ना, हमेशा दाएं हाथ से दिया जाता है, ठीक है, बाएं हाथ से लिया जाता है, ठीक है, तो इस चीज क्लियर हुआ सबको? डाउट? ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। जय श्री कृष्णा, कल थैंक लास्ट यू क्लास। सर। थैंक्स जय सर। श्री कृष्ण सर। ठीक है, जय श्री कृष्ण। जय श्री थैंक यू सर। कृष्ण।